तो आप इतने बड़े पद पे होने के बाद भी, इंडियन आर्मी होने के बाद भी, है ना, आपको ऐसा क्या लगा कि राजा ब्लॉग के पास जा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे ही हमको आना है? जैसे हम राजा भैया के बहुत बड़े फैन हैं। अरे थैंक यू। और मैं इनका जब 10,000 से भी कम सब्सक्राइबर था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो रागने आज का प्यारा ब्लॉग को तो गाइस, आज का ब्लॉग ना कुछ फैमिली ब्लॉग से हटकर होने वाला है और ये ब्लॉग हमें बनाना चाहिए और ऑडियंस तक ये मैसेज को देना चाहिए, है ना। और ये ब्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक पहले यूट्यूब का कीड़ा था, जो चीज़ करना था, हमें आगे बढ़ना था। तो आप लोगों को पता है कि आपके राजा ब्लॉग को सरकारी जॉब पसंद नहीं है कि नहीं? कभी कभी आप ब्लॉग में देखते होंगे। हाँ। तो हम कहते हैं सरकारी जॉब हमें मायने नहीं रखता हमारे लाइफ में। लेकिन पहले क्या होता था, हमारे गांव में हमारी मम्मी जो थी कहती थी बगल वाला लड़का है, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके जैसा बनो, है ना। तो मम्मी को हम बोलते थे कि देखो हमको उसके जैसा नहीं बनना है, लेकिन ये नहीं कि सरकारी जॉब करके ही सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन आज मेरे साथ कई बार ऐसा घटना हो चुका है कि सरकारी जॉब वाले भैया लोग यहाँ पे आते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, तो हम उस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाते थे, बट हमें बनाना पड़ा क्योंकि भैया की बातें ऐसे दिल पे लगे कि हाँ ये हमसे कुछ सीखते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये इंडियन आर्मी में है, तो सबसे पहले इनको सैल्यूट है कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास आए, है ना सर, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करते हैं। और सही मायने में बताएं तो हम लोग सही में इनके सामने कुछ नहीं है। एक तरफ से एक यूट्यूबर है, लेकिन इन्होंने हमें ये बताया। अच्छा, आपका क्या कहना है कि हम देशभक्ति हम लोग किस तरीके से करते हैं? जैसे कोई भी बंदा होता है जो जॉब नहीं करता है लेकिन उसके अलावा कहीं से भी पैसा कमाता है, तो वो होता है कि इनकम टैक्स के थ्रू वो भी मतलब देश की सेवा करते हैं। तो ये लोग बोलते हैं जैसे कि आप लोग जैसे जॉब करते हैं तो आप लोग सेवा करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मतलब इनकम टैक्स भर रहे हैं वो हमारे देश का सेवा ही कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये देशभक्ति की बात हो गई। अच्छा, आप जैसे कि मुझे तो सरकारी जॉब पसंद नहीं है, तो आप इतने बड़े पद पे होने के बाद भी, इंडियन आर्मी होने के बाद भी, है ना, आपको ऐसा क्या लगा कि राजा ब्लॉग के पास जा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे ही हमको आना है? जैसे हम राजा भैया के बहुत बड़े फैन हैं। अरे थैंक यू। और मैं इनका जब 10,000 से भी कम सब्सक्राइबर था तब से मैं मतलब सब्सक्राइब करके रखा था, क्योंकि ये हमारे महनार क्षेत्र के ही थे। और जिस वजह से एक बार मतलब महनार का मैं वीडियो खोला था तो देखा कि इनका मतलब चैनल आया, तो मैं देखने लगा और मुझे अच्छा लगा। जिस वजह से देखते देखते अभी तो इनका मतलब 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया, 2.5 लाख प्लस ही है। अच्छा। और मतलब पर डे 1,000 के आसपास बढ़ ही रहा है। तो अच्छा, हमें एक और मन में खटकता है सवाल। हम तो एक नॉर्मल सा है और सरकारी जॉब भी नहीं करते हैं, तो मतलब ये जरूरी है कि आपको यूट्यूब पे आना है? हाँ, देखिए जैसे आपको देख रहे हैं तो जो नेम फेम बोलते हैं, वो जो आपको मिला है, वो सोच रहे हैं कि हमें भी ऐसे मतलब कुछ ब्लॉगिंग वगैरह बनाए, बाइक राइडिंग का वीडियो बनाए, ताकि हमारा भी कुछ वीडियो वायरल हो जाए, तो हमें भी मतलब नेम फेम कुछ मिले। जॉब तो हर कोई कर लेता है, हर कोई पैसा कमा लेता है। ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही जिंदगी में मायने रखता है, लेकिन जो शौक होते हैं, जो कुछ अलग चीज करने का डिफरेंट होता है ना। क्योंकि हमारे गाँव में ऐसा होता है ना कि सरकारी जॉब को ठोक दिया जाता है कि ना तू यही कर अपना भाषा में, तो करके दिखाई क्या कि बगल वाला कर लो ना, तू भी करो, नहीं तो हमारा नाम रोशन ना हो। गांव घर में जैसे एक कहावत ऐसे भी है कि बोलता है कि फलना के बेटा के नाक से नेटा लटकल रहा है कि नहीं? राइट। और भैंसी चरवाइत रहे लेकिन वो तोरा से पहले नौकरी कर ले। जी। मतलब गांव घर के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। लेकिन होता है क्या कि जैसे हर आदमी का सोच अलग अलग होता है। कोई पहले कर लेता है, कोई कहते हैं ना कुछ दे लेके कर लेता है, और कुछ होता है कि अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। हर आदमी जॉब करने के पीछे नहीं भागता है, पैसे तो हर जगह से मिल जाता है, बट कोई अंदर एक शौक होता है कि हम यूट्यूब पे आए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी पहले सोचा करता था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, बट ऐसा सिचुएशन आया ना सर कि ना हमारी हाइट अच्छी है ना वेट है, इसलिए हमने फॉर्म ही फिल नहीं कर पाया। हाइट तो है कि आप मतलब जा सकते हैं, बट थोड़ा सा मतलब रनिंग वगैरह उसके लिए चाहिए। इसके लिए तो जब सोचते थे ना करने के लिए, अब तो बहुत वक्त निकल चुका है, क्योंकि अब इससे ही रहना है। तो उस टाइम ना एज होता था उतना और ना हाइट थी। तो जो हमारे गांव के जो बड़े बड़े मतलब थोड़े हट्टे कट्टे लड़के होते रनिंग करने के लिए जाते थे, तो हम सोचते थे ये हमरा से ना हो पाते, लेकिन सपना था कि हम करें। बट मेरा एक और मैन्युअलिटी जैसा अभी आपके अंदर है कि यूट्यूब पे भी आए, है ना। लेकिन खैर आपके पास तो जॉब है ना, तो ऐसा होता है। तो ये समझिए कि यूट्यूब का कह सकते हो कि एक प्यार है आप लोगों का, कि हमें सब लोग देखते हैं, जो जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जो बड़े बड़े पदाधिकारी भी हमारे यहाँ पे आते हैं भैया लोग, वो लोग सीखते हैं कि राजा ब्लॉग जो आप काम करते हैं यूट्यूब पे, वो हम अपने बच्चे से बेटे से करवाना चाहते हैं, है ना।
तो ऐसा मेरे अंदर क्या देखते हो आप, जो मतलब इस सरकारी जॉब करते हुए मतलब ये यूट्यूब पे आना है? देखिए, आपके ब्लॉग में जो रहता है वो मतलब 100% रियल है जी। जो आप परिस्थिति से गुजरे हैं या मतलब जो परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वो आप मतलब पूरा दिखाते हैं। और दूसरे जो भी ब्लॉगर को देखते हैं तो वो क्या कहता है, अपना नेम दिखाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे करके दिखाता है। तो ऐसा ब्लॉगर का मैं वीडियो नहीं देखता हूँ। जो मेरे को 100% रियल लगता है इसके लिए मैं मतलब कहते हैं वही देखता हूँ। तो ये मुझे कहीं ना कहीं सीखने को मिला है कि देखो सरकारी जॉब भी सबसे लिए बड़ा मायने नहीं होता है। लोगों के अच्छे विचार, अच्छे कर्म होने चाहिए ना, तो सरकारी जॉब भी आपके पास चल करके आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? जैसे सर हमारे पास है तो हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक इंडियन आर्मी से होते हुए भी मतलब इतना नॉर्मल पर्सन, जो मैं खुद सपना देखा करता था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, ये बहुत बड़ी बात है सर जो आप हमारे यहाँ आए हैं ना। और मैंने ये चीज़ें शेयर करने के लिए आप लोग को इसलिए दिखाया कि अगर आप एक चीज़ का सपना देखते हो या फिर यूट्यूब को या फिर सरकारी जॉब को भी गलत ठहराते हो तो ये सही नहीं है ना। अगर आप अपने लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ को करके ही दिखाओ। सर ने जैसे बोला कि आपकी वीडियो देखते हो तो मोटिवेशन मिलती है, तो हम भी चाहते हैं कि कुछ यूट्यूब पे आए, लोगों को कुछ सिखाएं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप देशभक्त हो, देश का सेवा आप भी करते हो देशभक्त हैं सर, आप भी देश की सेवा ही कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमने सोचा ये मैसेज हम अपने जो कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ना एक ही मकसद रहता है कि राजा ना ये सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है ना। तो ये भैया जीता जागता प्रमाण है कि ऐसा तो कुछ है नहीं। आप लोग भी वीडियो देखते हैं राजा भैया का, इतना सारा मतलब वायरल होता है, 1-1 मिलियन तक बहुत सारे मतलब वीडियो जिनका गया है, और कोई कोई वीडियो तो 5 मिलियन 6 मिलियन भी है। एक्चुअल में ये वीडियो हमें इसलिए बनाना पड़ा सर, मैं जानता हूँ कि कई सारे भैया गुस्सा होंगे, बट ये चीज़ें इसलिए बनाए कि हमारे कुछ ऐसे आसपास की जनरेशन है जो यूट्यूब को गलत ठहराते हैं, जिनको सरकारी से इतना लगाव है ना कि हमें देखते हैं या फिर हमारे चैनल्स को देखते हो तो उनको गलत लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कैसे हो सकता है, ये दुनिया में है ही क्यों, है ना। अगर ये गलत होता तो हम फिल्में क्यों देखते हैं? हाँ है ना, सलमान खान को क्यों देखते, सनी देओल को क्यों देखते, फिल्में क्यों देखते, उससे क्यों सीखते, गाना क्यों सुनते? वो भी तो एक अलग दुनिया है ना। जैसे फिल्में भी होते हैं तो हर फिल्म में हर कुछ मतलब सही नहीं होता और हर कुछ गलत भी नहीं होता। वो अपना देखने सोचने का नजरिया होना चाहिए कि मतलब कैसा हम फिल्म देख के मतलब उसमें से सीख रहे हैं। उसमें प्यार मोहब्बत वाला भी सीन रहता है, एक्शन वाला भी रहता है, और मतलब क्या कहते हैं उसको तो बोलने से एडल्ट सीन भी रहते हैं। तो वो मतलब जो हमें अच्छा लगता है उसमें, जो जैसे क्या कहते हैं उसमें माँ के प्रति बेटा का प्यार रहता है, मतलब किसी मतलब फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, तो वो सब सीखना चाहिए और वो सब अपने घर में अप्लाई करना चाहिए, ना कि उसमें मतलब एडल्ट सीन दिखाता है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए सर ने हमारे लिए टाइम निकाला 2 मिनट और इतना दूर से चल के आए, इसलिए थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि हमें लगता था कि उनको कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ कराना चाहिए कि यूट्यूब पे भी कोई बंदा नॉर्मल परिवार से जो जॉब ना करता हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, जो लोगों को कुछ सिखा सकता है। तो समझ रहे हो ना कि ये अपने जॉब के से छुट्टी से होकर के हमारे यहाँ आए, हमारे लिए वक्त निकाले कि राजा ब्लॉग से मिले, कुछ सीखे। तो गाइस अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, इधर मम्मी जी आराम से अपना घुइया है, क्या है मम्मी ये खीरा खाने में लगी हुई है, और भैया लोग जो आए थे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मम्मी हमको ये बताओ कि तुम्हारा बेटा तो नौकरी वाला नहीं है, तो नौकरी वाले लोग आपके बेटा से क्यों आते हैं मिलने के लिए? नौकरी वाला सब देखता है वीडियो, अच्छा चाहता है हमारे बेटा की। हाँ, कितना नौकरी वाला कहता है कि हम नौकरी छोड़ करके हम वीडियो बनाएंगे। अरे बाप। अच्छा हमको ये बताओ, बगल वाला पहले लड़का पढ़ता था तो हमको काहे मारती थी? मारती थी तो वो भी आप पछता रहे हैं। अच्छा, पछताता है अभी। जो राजा भैया को हम ताना मारते थे, अच्छा, हम मारते थे, सही गाली गलौज करते थे, तो इसलिए वो पछता रहा है अभी। अच्छा कोई बात नहीं, बगल वाला फिर पछताता है लेकिन आता है नहीं मिलने के लिए। कोई बात नहीं। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और इधर हम अनार दिखाते। अच्छा आप खाओ, ठीक है आप खा लो। नहीं हम खाएंगे, खाओ ना आप। अभी देखते हैं यहाँ पे अनार किस तरीके से फड़ा हुआ है गाइज, देखो ये दुइयों को। अच्छा इतना बड़ा पेड़ है, 1 2 3 4 को अनार अभी तक फड़ा है, बताइए। ये तो हमारा बेइज्जती वाला बात हो गया जी। आओ जल्दी इंट्रो शूट कर ले, क्योंकि गाइज एक दिन के लिए हमें कहीं अलग निकलना है, इसीलिए मज़ा आ गया। बकरी हमारी जो है कचरा करके रख ली रहती है, देखो हम एक जूठा खा के मेरी जूठा नहीं खा रहे हो, बहुत तेज है, देख रहे। रात में सब बर्थडे मनाया ना तो हालत खराब है, लोग खा दे, इधर से खा दे।
अभी बहुत तेज है, हम इसका जूठा खा के नहीं खा पाएगा। लो तुम खा लो, ये खा जाएगा, ये खा जाएगा। तो आई हो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और ये ब्लॉग हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे गांव से कुछ ऐसे लोग हैं और आसपास के ऐसे लोग हैं जो सरकारी जॉब को लेकर हमें जो है ना ताना मारते, हर वक्त मारते थे और अभी भी मारते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें की तैयारी कर रहे हैं जिससे जो हमें सुनने को मिलता था और मम्मी को भी सुनने को मिलता था। और इस चीज़ से ना मुझे बहुत बेकार लगता था कि अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो, तो आप अपना काम कीजिए, दूसरे लोगों के बीच में टांग अड़ाना अच्छी बात तो नहीं है। तो जब हमारे भैया यहाँ पे आए जो हमारे देश सेवा करते हैं इंडियन आर्मी, उनके लिए तो एक सैल्यूट कि हमारे पास है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जो राजा पहले सोचता था कि हम इंडियन आर्मी में जॉब करेंगे, उनके पास जो है जॉबर्स आए, वो भी इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, जो हमारे देश के एक बेटा आए हैं, है ना मम्मी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात था। तो हमने सोचा कि ब्लॉग में बता दिया जाए। तो देखो लाइफ में, दुनिया में ना, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है ना, तो उसको लेकर ताना मत मारो, उसके लेकर गलत शब्द मत कहो। राजा ब्लॉग ने अपने जीवन में इतने दुख झेले, अगर मुझे सरकारी जॉब करना होता तो हम कर चुके होते, लेकिन मेरा एक ये पैशन था। क्या अगर कोई वीडियोस बनाता है तो क्या वो हिजरा होता है, क्या वो छक्का होता है, क्या उसको गलत नज़र से लोग देखते हैं, है ना। हमारे बिहार में कई सारे व्यक्ति हैं जो साड़ी कपड़े वगैरह पहनते, तो क्या उसको हम गलत नज़र से देखें? नहीं ना, हमने भी साड़ी पहने, हमने भी एक्ट किए हैं। अभी आप लोग ब्लॉग देखते हो तो सीधा सिंपल दिखते होंगे, और जब हम एक्टिंग किया करते थे दूसरे एप्लीकेशन पे, तो उसमें कई प्रकार के रोल निभाना पड़ता है, या फिर फिल्म करते हो तो उसमें कई तरीके के कैरेक्टर चूज करना पड़ता है, क्या मम्मी। तो उस वजह से इंसान आगे बढ़ता है। तो इसके लेकर के कोई भी हो आसपास के, अगर कोई वीडियोस क्रिएटर हो, तो खासकर वीडियो क्रिएटर वाले को बोलते हैं कि उनको इतना दुख उठाना पड़ता है ना, घर के मोहल्ले से, माता पिता के ताना से। मेरे मम्मी जी ही लाइव प्रूफ है, यहाँ पे खड़ी है, जिनका चरण स्पर्श करेंगे, अभी पूछ रहे थे तो मम्मी से पूछे तो मम्मी कहती थी कि उस टाइम बेटा समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या है, किस तरीके से। मम्मी आप अपने से ही बोलो। उस टाइम में नहीं समझ में आ रहा था जब मेरी बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तो समझ में आ रहा है जो हाँ मेरे बेटा धरती से आसमान पर, आप सबके आशीर्वाद है, जरूर कहता है ये धरती से आसमान छूता है, आप सबकी कृपा है। मम्मी आप हाथ में जोड़े, ठीक है, अच्छा नहीं लगता तो गाइस, बस ये चीज़ें है ना। मम्मी एक टाइम में बोलती थी कि बगल वाला लड़का को देखो सरकारी जॉब कर रखा है, तुम कब करोगे। तो ये हम कह सकते हो, हमें ये चीज़ें ना समय समय पे कहते हैं ना कि सबका समय आता है कहने के लिए, है ना। तो जो यूट्यूब ने हमें जीवन दिया है, जिस तरीके से हम लोग खाने के लिए तरसते थे, अगल बगल से मम्मी सुन के आती थी कि आपका एक ही लड़का है, जॉब नहीं कर रहा है, वीडियो बना रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है। तो अभी मम्मी सही लग रहा है ना अभी? हाँ, बहुत है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये चीज़ें हम उन लोग आँख खोलने के लिए दिखाए हैं कि हमारे यहाँ भी सरकारी जॉब वाले बड़े बड़े लोग आते हैं। और एक तो एक बड़े पदाधिकारी पे थे, वो भैया आए हुए थे और उनके बेटा आए हुए थे, हमें देख करके सीखा करते थे, और वो अपने खुद बोलते थे कि हाँ आपको देख करके ये सीखे हैं, राजा ब्लॉग को देख करके आपसे कुछ इंस्पायर हुए हैं ये। तो बड़ी खुशी हुई हमें, आँखें नम हो गई ये सब चीज़ें देख करके, सुन करके, है ना। तो बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और साथ ही साथ कहूँ कि आप अगर कोई सा भी जॉब करते हैं तो हर फील्ड में हर लड़का अपने लिए बेटर होता है, क्या मम्मी? क्या पता अपनी लाइफ में अच्छा कर जाए। तो मेरा तो फैमिली रिलेटेड रहता है, मैं फैमिली को लिए कुछ करना चाहता हूँ। बस गाइस बिहार समस्तीपुर से देख रहे हो, पूरा फुल सपोर्ट करो, आदेश से देख रहे हो, पूरा फुल सपोर्ट, चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।